देखिए, मां के दरबार की रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का अष्टमी है। कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान मां की पूजा बड़ी फलदायी साबित होती है। अष्टमी और नवमी तिथि का नवरात्र में विशेष महत्व माना जाता है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना का दिन भी माना जाता है। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति और भाव का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और किस प्रकार से पूरा का पूरा जो देश है वो इस वक्त मां की आराधना में लीन नजर आ रहा है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक कैसा है मां की भक्ति का रंग, हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता झा ये बताने के लिए जुड़ गई हैं, जो इस वक्त हरिद्वार में है। तो कैसा है देवनगरी में आस्था का रंग, खुद श्वेता झा से जानते हैं। श्वेता, बात हरिद्वार की करें तो यहाँ के तो कण कण में मां का वास है और आज विशेष दिन है, आज महाअष्टमी है। बताया जा रहा है कि 700 साल बाद महासंयोग बन रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में हर की पैड़ी में किस तरीके का नजारा है? बिल्कुल सरगम, सबसे पहले जीएनटी के तमाम दर्शकों को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवनगरी उत्तराखंड के पावन धाम हरिद्वार की हर की पैड़ी से मैं मौजूद हूं और सबसे पहले आपको यहां मैं माता के दर्शन करवाना चाहती हूं। हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि यहां पर मां दुर्गा के वो दर्शन कराएं, माता के वो दर्शन कराएं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि माता को सुबह सुबह यहां पर लोग पहुंच चुके हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए। आपको बता दें कि महागौरी आज का जो रूप है, माता के 9 रूपों की पूजा होती है इन नवरात्रों में, लेकिन आज माता महागौरी की उपासना की जाती है और इसका विशेष महत्व है। इसके पीछे कई कथाएं हैं, पुराणों में कई कथाएं वर्णित है। पंडित उज्जवल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो पंडित जी ये बताइए कि आज के दिन की विशेषता और माता महागौरी को, हालांकि कहा जाता है महागौरी खुद जैसा कि नाम है कि श्वेत वर्ण है उनका और जितने भी आभूषण उन्होंने पहने हैं वो सभी श्वेत होते हैं। इसके अलावा कुछ कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। पहले तो आपके दर्शकों को आज पवित्र दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो रूप है ये महागौरी जो भगवती के 8 रूपों में है और ये बहुत शांत स्वरूप होता है। शांत स्वरूप में श्वेत जैसा कि रंग वो अपने आप में शांति का प्रतीक है और महागौरी के वस्त्र से लेकर आभूषण तक सभी जैसा कि आपने बताया श्वेत होते हैं। महागौरी वो रूप है जिन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्रसन्न करने के लिए अखंड तप किया और इतना तप किया कि उनका शरीर पूरा का पूरा काला पड़ गया था। और जिस आप गंगा तट पर खड़े हैं, यही भगवान शिव ने इसी गंगा जल से उनके पवित्र को शुद्ध कर और उनके शरीर को पुनः गौर किया था। तभी से महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और यहाँ की उपासना जो गंगा तट पर की जाती है, जो लोग हैं अपने शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं, जो किसी भी प्रकार का क्षय रोग है, वो सब दूर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है। और विशेष करके ये भी कहा जाता है, जैसा कि अभी अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया होगा, खुद मां गंगा के दर्शन कराए होंगे यहाँ पर। ये सौभाग्य की बात है कि आज के दिन जो लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन तो करते ही हैं, मां गंगा के भी दर्शन करते हैं और उनके जल से कहते हैं कि आज के दिन अगर आपने यहाँ पर डुबकी लगा ली तो सरगम मैं बता दूं, कहा यह भी जाता है कि अगर आज के दिन आप आकर गंगा जल में आचमन करते हैं या फिर आप वहां डुबकी लगाते हैं तो आपके जितने भी तरह के कष्ट हैं, मानसिक हो शारीरिक हो, वो सभी दूर हो जाते हैं। विशेष तौर पर क्षय रोग अर्थात स्किन से जुड़े हुए जो रोग हैं वो आज के दिन, क्योंकि जब भगवती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रही थी तो उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने उस शरीर को पुनः गौर करने के लिए, मतलब श्वेत करने के लिए, ऐसी प्रकार का करने के लिए उसी गंगा जल से इनको स्नान कराया, उनको प्रसन्न कराया, तब जाकर वो पुनः महागौरी जो इस रूप में आई हैं। अष्टमी के दिन पंडित जी ये मुझे बताइए कि देखिए चैत्र नवरात्र में, हालांकि शारदीय नवरात्र में भी हम देखते हैं जब हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन की भी विधि विधान है। तो क्या यहाँ हर की पैड़ी पर, क्योंकि इससे पवित्र भूमि और कुछ हो नहीं सकती है, तो यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आते हैं वो क्या माता के दर्शन के बाद, पूजा करने के बाद यहाँ भी कन्या पूजन कराते हैं? इस तरह का कोई विधि विधान? देखिए, बिल्कुल यहाँ भगवती के दर्शन, गंगा में स्नान, उसके बाद भगवती के दर्शन और नीचे हवन कुंड है, वहां पर हवन करने के बाद अपना अष्टमी का, जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, नवमी का पूजन करते हैं, विशेष तौर पर अष्टमी का पूजन करने के बाद यहाँ कन्याओं को जिमाते हैं। क्योंकि ये जो धरा है ये ऐसी त्रिकोणीय धरा है, यहाँ मां मनसा
मां चंडी और माया देवी, जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। तीनों देवियों का उल्लेख जिस प्रकार से ऋग्वेद के में अंदर किया गया है, वहां पर भी इस प्रकार की बताई गई। तो तीनों जगह वहां दर्शन करने के बाद यहाँ लोग फिर कन्याओं का पूजन करते हैं।